यहाँ जिसका एक अधिकारी से, एक छोटे से किसी से संबंध होता है तो उसको इतना गर्व होता है, समझ लो आपको जो दुनिया को चला रहा है उससे आपका संबंध। उन्होंने सोचा कि अभी तो हम निकले हैं भगवान को पाने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ें मिल गई, सारे रिश्ते नाते आपसे रूठ जाते हैं, सारे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि हमारी बात भगवान क्यों नहीं सुनते। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपके मन में भी तरह तरह के सवाल, भगवान के ऊपर डाउट होते हैं कि भगवान हैं भी, इच्छाएं क्यों नहीं पूरी करते, क्या कमी है, तो उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि दिक्कत कहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है विष्णु ओझा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि यार हमारी इच्छाएं, हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो कुछ दिन में हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो भगवान से मांगते ही रहते हैं लेकिन उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो इसके क्या कारण है दोस्तों, मैं आपको शास्त्रों के माध्यम से कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा सबरी मैया को, आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी होगी, आपने ध्रुव जी की, मीरा जी की, बहुत सारे भक्तों की कथा सुनी होगी जिनकी भगवान ने सुनी और उन पर बहुत कृपा की। तो आखिर उनकी क्यों सुनी और आपकी क्यों नहीं सुन रहे, इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों? मेन पॉइंट यही है। अब जैसे सबरी मैया का क्या था दोस्तों कि वो गुरु जी की सेवा करती थी, उन्होंने कुछ या मुझसे क्या चाहिए आप बताओ, तो उन्होंने कहा मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपके यहीं कुटिया में एक दिन भगवान आएंगे, आप उनका इंतजार करना, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको भगवान मिल जाएंगे। मैया को कि उनको विश्वास हो गया अपने गुरु की वचनों पे। अब उनको उनकी राह निहारते निहारते पूरी ज़िंदगी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी उन्होंने अपना गुरु जी का जो उन्हें उनको विश्वास दिया था या शब्द दिए थे कि एक दिन भगवान जी आपके यहाँ पे आएंगे, तो उनको पूर्ण तब भी विश्वास उनका टूटा नहीं। और वो डेली वहाँ पे झाड़ू लगाती भगवान के लिए, थोड़ा बहुत जो कुछ उनके पास फल या वहाँ होते थे तोड़ के लाती थी, रखती थी, वो डेली तैयारी करती थी भगवान की कि हो सकता है आज कोई दिन तो बताया नहीं था, तो उनका वो लगता था कहीं आज ना आ जाए, कहीं आज ना आ जाए, तो वो डेली तैयारी करती थी। क्या हुआ, भगवान आए उनके द्वार पे। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अहंकार था कि हमारे घर पे भगवान आएंगे, वहाँ पे नहीं गए भगवान, पहले सबरी मैया के यहाँ पे आए। तो क्योंकि इनको गुरु की अपनी बातों पे बहुत विश्वास था। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कितना भी पूजा पाठ, कितनी भी आप कुछ भी करो, आपके काम नहीं बनेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ देखिए कि प्रहलाद जी ने, उनको कितने मारने के कितने तरीके उनको अपनाए गए, अग्नि में डाला गया और पहाड़ से ले जाकर छोड़ दिया गया, तरह तरह के उनके साथ इतनी यातनाएं दी गई, लेकिन उनको क्या था कि हमारे भगवान हमें बचाने जरूर आएंगे। इतना विश्वास था कि हमारे प्रभु जी हमें जरूर बचाएंगे, तो उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ। सब यहाँ पे भी क्या है, विश्वास। तो इधर देखिए ध्रुव जी को उनकी माता जी ने क्या किया कि अगर आपको पिता की गद्दी पे बैठना है, जब राजा ने उनको, अब ध्रुव जी को रानी ने वहाँ से, उनकी सौतेली माँ ने उतार दिया था जब राजगद्दी से या पिता की अपनी गोद से, तो वो अपनी माता के पास गए थे रहते हुए कि हमें वहाँ से क्यों निकाला गया, और उन्होंने कहा है अगर यहाँ पे बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लो, उसके लिए जाकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तब मेरी कोख से जन्म लोगे। तो अपनी माता से जब ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि जाओ तपस्या करो, आपको भगवान मिल जाएंगे, वो उनसे जो मांगोगे वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे इसी जन्म में। चले गए तपस्या के लिए। जब निकले तो रास्ते में उनको भगवान ने तरह तरह की लालच भी दी, उनको बोला चलिए आपको अभी राजगद्दी मिल जाएगी, मैं दिलवा देता हूँ, और बहुत सारी तरीके से उनको समझाने की, डराने, तरह तरह से डराया भी कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने सोचा कि अभी तो हम निकले हैं भगवान को पाने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ें मिल गई, और जब भगवान मिल जाएंगे तब तो पूरा संसार ही हमारे मिल जाएगा। तो वो रुके नहीं, वो चले गए। आखिरकार उनको भगवान मिले, क्योंकि अपनी माँ की बात पे उसको विश्वास हो गया कि तपस्या करेंगे तो उससे हमें भगवान मिल जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही द्रौपदी जी का देखो कि जब उनका चीरहरण हुआ तो उनके 5 पति, और जिन पे बहुत सारा विश्वास था लोगों के ऊपर, सारे लोग उस सभा में बैठे हुए थे, इतने बली 10,000 हाथियों का बल भीम जी के पास में था, अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, और नकुल सहदेव, हर कोई किसी न किसी चीज़ में परफेक्ट था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनके सामने अपनी, उनके पत्नी की चीरहरण हो रही थी, क्योंकि वो हार चुके थे, अपनी बातों पे वो पक्के थे। और जब तक द्रौपदी जी को वहाँ पे बैठे, कभी उनको अपने पतियों पे भरोसा था, तब तक भगवान को बुलाती, क्योंकि भगवान उनके शायद भाई ही लगते थे रिश्ते में। तो भगवान तो वहाँ बिल्कुल तैयार बैठे थे बचाने के लिए, लेकिन भगवान जैसे सोचते कि मुझे एक बार तो बुलाएं,
ऐसे हम कैसे पहुंच जाएं? भगवान ऐसे नहीं कि आप किसी संकट में हो तुरंत अपने आप आ जाएंगे। आपको दिल से आवाज़ देना पड़ेगा, विश्वास से आवाज़ देना पड़ेगा, तब भगवान आएंगे। उन्होंने जब तक द्रौपदी मैया को अपने पति के ऊपर भरोसा था, नहीं आए। वहाँ पे और जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे, भरोसा था, नहीं आए। जब द्रौपदी मैया को लगा कि अब कोई सहारा नहीं, तब उन्होंने जब दोनों हाथ ऊपर कर दिया, गोविंद को बुलाया, तब वहाँ पे भगवान। ऐसे ही दोस्तों, जिस दिन बिल्कुल आप भी भगवान के भरोसे हो जाओगे, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, बने तो रघुबर ते बने बिगड़े तो भरपूर। जिस दिन आपको भगवान के ऊपर इतना विश्वास हो जाएगा, द्रौपदी जैसे, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, उस दिन आपके भी काम बनने लगेंगे। उस दिन भगवान आपकी सारी बातें सुनने लगेंगे और आपको लगने लगा कि भगवान हमसे हमेशा बात करते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा विश्वास होना चाहिए, एक विश्वास। यहाँ हम लोग दूसरे लोगों पे डिपेंड होते हैं। किसी का लगता है मुझसे, मेरी उनसे बन रही है, सारे काम हो जाएंगे, मैं इनको फ़ोन कर लूँगा। किसी ने आपको नंबर दे रखा है कि जब ज़रूरत होगी बात करने, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उनका फ़ोन बंद ही जाता है, और या उठेगा नहीं, या कोई ना कोई बहाना हो जाएगा। लेकिन जिसका भगवान से कनेक्शन है, जिसको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी को भेज देते हैं। वो खुद ही कोई रूप रख के आ जाते हैं, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है। तो जिस दिन आपका भी भगवान से बन गया, उनसे जिसका रिश्ता मजबूत है, जिस दिन वो आपके ऊपर प्रसन्न है, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, ये यहाँ वाले सब प्रसन्न रहते हैं। जिस दिन भगवान ने नज़र आपसे फेर ली, उस दिन ये सारे रिश्ते नाते सारे आपसे अलग हो जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले, सबसे पहले उनसे अपना संबंध मजबूत कीजिए। अगर उनसे आपका संबंध मजबूत है, तो मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों, सबसे पहले आप भगवान से संबंध अपना मजबूत कर लो। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान से आपका संबंध मजबूत है, विश्वास है भगवान के ऊपर कि सारे काम भगवान से होंगे, तो भगवान इन्हीं में से आपके जितने जानने वाले हो, किसी न किसी को भी आपका जो भी इच्छा होगी या कोई भी काम होगा, वो आपको पूर्ण करवा देंगे। अगर आपका भगवान से रिश्ता पक्का है तो सब कुछ खुश हैं, सब कोई आपके ऊपर कृपा रहेगी, सब कोई आपसे प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर भगवान की नज़र टेढ़ी है, तो ये सारे रिश्ते नाते आपसे टेढ़े हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ जिसका एक अधिकारी से, एक छोटे से किसी से संबंध होता है, तो उसको इतना गर्व होता है, समझ लो आपको जो दुनिया को चला रहा है उससे आपका संबंध है, विश्वास है, तो आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा दोस्तों। लेकिन उतना आपका विश्वास होना चाहिए। जब तक भगवान की कृपा है आपके ऊपर, जब तक उनसे आपका संबंध है, तब तक ये सब खुश हैं, रिश्ते नाते आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन जिस दिन भगवान की नज़र टेढ़ी, सारे रिश्ते नाते आपसे रूठ जाते हैं, सारे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का ये मकसद है कि सबसे नाता रखो, लेकिन विश्वास भगवान के ऊपर सबसे ज़्यादा रखो, और उनसे सबसे पहले एक मजबूत रिश्ता कोई जोड़ लो, जो भी आपको समझ में आए, भाई बहन, माता पिता, वो रिश्ता आप मजबूती के। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं हो रहा है दोस्तों, तो सत्संग सुनो, भागवत की कथा और रामायण की कथा, रामचरितमानस और भक्तों के चरित्र सुनो ज़्यादा से ज़्यादा, आपका विश्वास 1-2 महीने में मजबूत हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और नीचे कमेंट में लिखो दोस्तों जय श्री राम। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए भक्ति से रिलेटेड, नीचे कमेंट में डाल देना, मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।